हे गाइस व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? तो थोड़ा सा आई थिंक लास्ट 1 वीक देयर हैवंट बीन एनी वीडियोस फ्रॉम मी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बिजी था। तो वन ऑफ देम वाज आई गॉट दिस मॉनिटर जो थोड़ा वीडियो एडिटिंग करने वगैरह के लिए काम आ रहा है। इसके पीछे स्टैंड वैंड भी ऊपर नीचे वगैरह सब कुछ होता है। तो कोविड वगैरह के टाइम पे गेटिंग समबडी टू फिक्स अप दैट स्टैंड वाजंट सेंसिबल। तो फिर मैं खुद ही किट वगैरह लेके आया और सेटअप किया, स्टैंड लगाया मैंने। ठीक है। देन आई ऑल्सो गॉट दिस चेयर। तो काफ़ी टाइम से वो लकड़ी वाले चेयर पे मैं बैठा हुआ था, बिकॉज सारा टेम्पररी सा फील लग रहा था कि यार कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, कभी ना कभी तो वापस ऑफिस वगैरह में जाएंगे। फिर फिगर आउट किया कि यार नहीं, मतलब ये चीज़ काफ़ी परमानेंट है, घर से बैठ के काम करना तो है, थोड़ा कंफर्टेबल एटमोसफेयर बना देते हैं। तो ऑफिस वगैरह में जैसे चेयर वेयर होते थे, ऑफिस वाले चेयर से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़िया है, मतलब काफ़ी कंफर्ट वाला चेयर है। तो आई गॉट दिस सेटअप। चेयर भी फिर वो अमेजोन से ऑर्डर करो तो डिसमेंटल होकर आते, फिर उसको इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है। इंस्टॉल करने वाला बंदा भी आया था, मैंने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इंस्टॉल कर लूँगा। और फिर मैंने बाल और दाढ़ी भी काफ़ी कुछ हो गई थी, तो उसका भी थोड़ी साफ़ सफाई करी है। तो थोड़ा घर पे और थोड़ा खुद का मेंटेनेंस चल रहा था, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बिजी था। बट फाइनली आई गॉट टू एडिट दिस वीडियो, जो कि 1-2 हफ्ते पहले मैंने रिकॉर्ड किया था एक्चुअली। दिस वीडियो इज़ विथ ध्रुव। जो ध्रुव है मेरे और प्रतीक भैया के ना बहुत अच्छे फ्रेंड है कॉलेज के टाइम पे। प्रतीक भैया के क्लास में थे, मेरे साथ काफ़ी सारे हैकाथॉन्स में जा रखे थे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हम साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ध्रुव जो हैं वो अभी शटल कंपनी, यू गाइज माइट नो, इट्स अ वेरी बिग स्टार्टअप। तो शटल में अभी ध्रुव इज़ एन इंजीनियरिंग मैनेजर एट शटल। तो ही लाइक मेरी तरह ही, प्रतीक भैया की तरह ही, जस्ट 4 years आउट ऑफ कॉलेज। एंड इतने कम टाइम में पीपल जनरली डू नॉट रीच लाइक सीनियर इंजीनियरिंग एंड देन इंजीनियरिंग मैनेजर। तो बट ही हैज़ डन लाइक अ वेरी फास्ट ग्रोथ इन हिज करियर। तो मैं बैठा था ध्रुव के साथ ये डिस्कस करने के लिए कि व्हाट हैज़ बीन हिज टेक करियर स्टोरी टिल नाउ, लाइक कि कॉलेज में क्या क्या किया था उन्होंने, और फिर अभी शटल में क्या कर रहे हैं। और एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा सुनने में कि जब वो हायर करते हैं इंजीनियर्स को अपने टीम में, तो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, किस चीज़ के बेसिस पे हायर करते हैं, क्या करना चाहिए फॉर पीपल टू ग्रो इन देयर इंजीनियरिंग करियर्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूछी है। इसका एक छोटा सा मैंने एडिटेड वर्जन है वीडियो का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, टेक्निकल पार्ट जो मैं कोडिंग ब्लॉग्स वाले चैनल पर डाल रहा हूँ, और एक अनकट वर्जन विथ ऑल पर्सनल डिस्कशंस एंड सारी मज़े की बातें बातें सब कुछ मिला के एक लंबा सा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे का जो वीडियो है, वो आई विल पुट इट अप ऑन माई अदर चैनल, 60 टाइम चैनल। सो आई विल पुट दैट लिंक ऑफ बोथ द वीडियोज अंडर ईच ऑफ देम। राइट, ठीक है। कोडिंग ब्लॉग्स वाले चैनल पे जो ये वीडियो जा रहा है, आई विल जस्ट पुटिंग अप अ स्मॉलर वर्जन। आई विल ट्राई टू कीप इट विद इन 15 minutes। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर्ड जो आपको सुनने में इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज एंड हाउ टू ग्रो इन योर टेक करियर एंड एवरीथिंग। ठीक है। I sat down with some other people also. I have shot some interviews. दीपक भैया है, वो फेसबुक लंदन अभी जाके ज्वाइन करे ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ही हैज गॉन टू लंदन, वहाँ जाके उन्होंने ज्वाइन किया है। And a couple of people who have started a startup in their college and have gotten some funding. तो ऐसे लोगों के साथ बात करिए, सृजन एंड निमित फ्रॉम इजी पीजी। सो आई विल ट्राई टू एडिट दोज वीडियोज एज वेल। आई थिंक आई हैव अ गुड सेटअप, इट टेक्स मी लेस टाइम टू एडिट द वीडियोज एंड पुट देम आउट। आई विल पुट देम आउट, लेट यू नो। अभी के लिए आप ये वीडियो देखो एंड हियर व्हाट ध्रुव हैज टू टॉक अबाउट। ओके। Hello guys, I am Dhruv Agarwal. I'm in conversation with Arnav today. I'll tell you a bit about myself. I am currently working as an engineering manager at Shuttle. It's been 1 year over here. I'll just get you back to the timeline where Arnav and I were studying together at Delhi Technological University. I did my BTech in computer engineering, and after that, I joined a company called Kayako. It was a SaaS company. I worked there for 2 years, and then after that, I joined Shuttle, and I've been there since. Across technologies, I've worked from hardware to software to web, and it's been a very interesting journey. And we'll talk more about my insights from my journey. Was it like you always wanted to be in a job in which you are right now, या initially Hmm, कुछ और aspirations थे कि कुछ और बनना है? yeah. Hmm. Interesting. So, actually, I have always been into programming since my childhood, and my mom has been a computer teacher.
So I've been, in touch with computers and programming since very early, since I was, in class 1 or 2. But I've been fiddling around with computers when I was 3 or 4. Right. So the relationship has been, longer than what my resume might dictate. And the interest has been there. It has not never been कि यार जॉब चाहिए या इंटरव्यू आ रहा है, तो ये टाइप के इंटरेस्ट नहीं रहे. ऑफ कोर्स ये चीजें डिस्ट्रैक्ट तो करती हैं. Right. And the more you grow up, the more you get into the real society, your aspirations also get aligned to these things. But it has always been my pure interest, curiosity, and maybe बचपन से ही वो एक जादू की छड़ी हाथ लग गई थी कि अच्छा इसमें ऐसे करके देखते हैं, ये खराब करके देखते हैं. और बीच में वो क्रेज था शायद फिफ्थ सिक्स के आसपास ही विंडोज फॉर्मेट करने का, तो किसी के भी घर में कुछ खराब होता था तो मैं जाता था सीडी लेके विंडोज फॉर्मेट करने. Right. तो यही सब रहा है. आई मीन, सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट फॉर सो लॉन्ग. जैसे कॉलेज वॉलेज के टाइम पे जो लोग होंगे, आई थिंक हम्म. सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के कुछ लोग देख रहे होंगे. सो राइट. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन एक्सपेरिमेंट विद. कॉलेज बहुत ही बढ़िया राइट. टाइम होता है ना, मतलब कुछ प्रेशर नहीं है, पैसे नहीं बेस्ट. कमाने, कुछ नहीं करने. अभी मतलब वो है हाँ. कि लॉट ऑफ थिंग्स हाँ. यू कैन एक्सपेरिमेंट विद. तो मतलब क्या क्या चीजें तूने हाँ. करी है, तो उससे भी आइडिया लगेगा लोगों को कि व्हाट दे कैन डू. राइट. राइट. हाँ यार, कॉलेज तो एब्सोल्युटली काफी बढ़िया टाइम होता है. अभी तक वो पॉइजन आता नहीं है अंदर, और एनर्जी और एंथू बहुत ज्यादा होता है राइट. कि हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे. तो आई थिंक कॉलेज ने जो मेरा फायदा करा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ द कॉलेज, बट जो डेडिकेटेडली 4 साल मिल गए थे विद सुपर फोक्स अराउंड, और व्हाट आई कुड डू देयर फोकस से. तो जो लोग अभी भी इसी साइकिल में है कि दे हैव जस्ट स्टार्टेड, अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो वो एलिमेंट का मिसिंग था. तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग कंप्लीट प्रोडक्ट्स, लाइक फेस्ट की वेबसाइट बनाई, एक्सटेंशंस बनाए, कुछ बनाया. तो अलग अलग चीजें आई स्टार्टेड डेवलपिंग. देन we went to a so you and me went to a hackathon हाँ together, not in the same team but different teams. GSF का एक hackathon था, हाँ. 91 स्प्रिंग बोर्ड में हुआ था. करेक्ट करेक्ट. एंड उससे पहले तक तो आई डिडंट गेट एनी इंटर्नशिप एक्सेट्रा, बट फ्रॉम दैट हैकाथॉन सो वी डेवलप्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनका कोई प्रोडक्ट सेंस नहीं था. मतलब दे वर डैम गुड प्रोजेक्ट्स. वी मेड समथिंग सिमिलर टू एलेक्सा बिफोर एलेक्सा वाज देयर, एंड वी मेड इट वाया फोन कि you just speak any request in your phone and it controls your hardware devices. After that, every vacation I worked somewhere. Whether it was remote, it was in Gurgaon, it was in Bangalore. Every vacation I just applied somewhere interesting, Right. not a brand. I always had a thing in mind कि यार अपना स्टार्टअप करना है. तो पहले समझ लेते हैं जिन्होंने करा है वो कैसे कर रहे हैं, Right. तो Right. फिर उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं. तो that is something I did, and with those things I got exposure, created other things, knew more about myself, developed interest. तो And लाइक व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स किस किस चीजों के साथ मतलब काम करने का मौका लगा है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट अभी हाँ लास्ट 3-4 इयर्स में यार कर रहे थे. राइट. कॉलेज में वैसे भी आई डोंट नो इफ मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट लाइक दिस और नॉट. तो आई नेवर यूज्ड टू डू इट लाइक कि यार ये वाला स्टैक सीखना है, ये करना है, वो करना है. मैं सोचता है इसको और मैं फिर कर देता, और फिर वो स्टैक्स एंड एवरीथिंग जस्ट केम अक्रॉस ऑन द वे. करेक्ट. So I worked on Django, Python there. My next one was on a Bluetooth chip. So that was on making an iBeacon. So that was C++. Studying about security, how to make a secure connection, etc. Next one was in Hacker Earth. That was again backend engineer. Actually, it was a more of full stack developer intern. Then in Mozilla, we were doing it in Go. We were making a cross platform auditing platform we were making for data centers. तो वो फेसिंग द रियल वर्ल्ड, जो कॉलेज में लगता है ना कि एकदम इंजीनियरिंग कंपनीज में जाएंगे और एकदम ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, जाएंगे चकाचौंध से आंखें भर जाएंगी, और एकदम ही वील बी मेकिंग द नेक्स्ट फेसबुक एक्सेट्रा. तो वहां पे थोड़ा सा रियल वर्ल्ड से हेलो हाय हुई कि यार नहीं यार बॉस ऐसे नहीं चलता है, लेगेसी कोड होता है, नहीं चलती चीजें, आओ फिर ठीक करो, फिक्स करो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे खुद के हाथ में है. सो वहां पे आई गॉट कूड़ा भी समझो, वो भी होता है. 5-10 साल का कूड़ा समझो, जो लोगों ने लिखा है वो छोड़ गए या नहीं है, समझा नहीं रहे हैं.
अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो तुम दुनिया के बारे में दुनिया सीख जाते हो। तुम कोड राइट, तो सीख चुके कॉलेज में, अब तुम दुनिया सीखो। दैट्स आल्सो सो हैपनिंग। तो फॉर्चुनेटली हम्म व्हेन डूइंग दिस थिंग, तो इसमें मतलब किस तरह की लर्निंग्स रहती है एज एज लाइक एन इंजीनियर, और ओह मे बी एवरीथिंग शटल में रहा होगा तो थोड़ा सीनियर भी हो चुका होगा, तो हम्म टीम में और भी लोग हो गए, तो मतलब ये वाली शिफ्ट एब्सोल्युटली में हाँ व्हाट आर द काइंड ऑफ लर्निंग्स, स्पेशली कुछ ओ लोग होंगे जो देख रहे हैं माइट बी 1 years or 2 years एक्सपीरियंस, तो या व्हाट दे या कैन learn from that kind of a thing. सो हाँ सो एब्सोल्युटली यार आई मीन I would say this rewrite actually made me grow, both skill wise, career wise, etc. And I was in the initial team which was doing the rewrite. So उस time पे the company and first of all any opportunity like this, the company is very generous. The Right. business teams generally don't comply with this कि एक साल तक नहीं आएगा क्या होगा. This can only happen in a company which thinks in a very long term way. So fortunately Shuttle made this happen, and they agreed to this. And we started with a very courageous aim कि ये तो 4 महीने में कर देंगे. It took us like 8 months. The code which was written and running for 4 years, 5 years, Right. um, और उसको हम लोगों ने लिखना था. 3 folks who were initially part of it, then eventually we grew that team. Right. बट इनिशियली 3 लोग बिल्कुल नए लोग, फ्रेश, किसी को कुछ नहीं पता कि बसेस कैसे चलती हैं या सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं. एंड व्हेन अ कोड इज देयर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन फॉर 4 years एंड इट इज वर्किंग जैसे मर्जी चल रहा हो, इट माइट नॉट बी द बेस्ट कोड, but it has so much business knowledge that you can't even you know Right. express. So at Shuttle, we use something very religiously called domain driven design. Okay. And so we designed the whole domain. So there's a book called Domain Driven Design by Eric Evans. Mm-hmm. And that I would recommend, everybody to have a read. Right. You can only grow in software if the previous part lets you go. Huh. So to let yourself go from that, you have to make it really, really well, really, really robust. Right. Or if software does not go that way, you have to record your learning somewhere so that you Correct. are not the one who is blocking that development. Got it. Got So it. you can pass it on. Mm-hmm. So that is the biggest thing. So two things which play major role is, apart from a good coding way or design, one is documentation and the other is monitoring. I mean dashboarding, telemetry, whatever you can say. Correct. But you should be able to say without asking anyone whether your stuff is working or not, Right. whether it's successful for what you had written it to do, or when it is failing, you should know. Right. So at But least before going there, मतलब उससे भी एक स्टेप पहले की बात करेंगे. How would somebody Hmm, come into your team? उसकी बात करते हैं before we talk about how sure, somebody can grow in that team. So right, like of course as an engineering manager, whenever you have need, you need to of course hire people. तो वो तो hmm, काफी important चीज होता है. तो yeah, how do you go about, like यार मतलब अगर बहुत ही बॉयल डाउन में बात करें तो what do you need in a person when you are hiring? What are things that are like कुछ चीजें होती है ना नेगोशिएबल है नहीं, मतलब ये चीज तो चाहिए मेरे को, right. कुछ चीजें ऐसे. So the first signal is people who are able to drive themselves, people who have a drive. Right. Those people are definitely candidates which I am really interested in, because it guarantees two things. One, they'll not be stagnant at one point, they'll want to grow, so that makes my job very easy. And once you align them with the company goals, Correct. so that is very important. Their goals should align with your company goals. And the other thing is, at times you want the individual to put in the extra effort, so that they are able to unlock themselves. उससे निकलते हैं. Right. And in this whole cycle, their feedback loop gets so strong कि उनको पता है कि यार कि कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व तो कर दूंगा, Right. मैं Right. ढूंढ के करूं कैसे भी करूं. एंड देन एक एंड सेंस दिस ऑफ इज वो भी होती है मेरे को लगता है, जिसे मैं कहता हूँ राइट सेंस ऑफ स्मेल काइंड ऑफ थिंग, लाइक व्हेन यू राइट सी अ प्रॉब्लम, तो यू गेट लाइक यू कैन स्मेल व्हाट द या प्रॉब्लम माइट बी. ये भी हो जाता यस है लोगों के साथ. आई हैव सीन पीपल यस हु आर हु थिंक इन दिस डायरेक्शन कि यार सॉल्व तो मैं कर दूंगा और मैं ही करूंगा, कुछ ना कुछ करे तो मैं ही करूंगा. तो हाँ दोस काइंड ऑफ पीपल व्हेन दे फेस वेरी न्यू प्रॉब्लम्स आल्सो ना, या दे आर एबल टू स्मेल कि किस डायरेक्शन में जाने से सॉल्व होगा, कि या मतलब ये
like I see some people who have really good instincts कि यार मतलब ये बैक एंड के साइड से इशू है या फ्रंट एंड के साइड से इशू है, कैशे में अटका होगा या कहाँ अटका होगा, मतलब so that grows a lot. रेड ये तो फ्लैग इमीडिएट, बट कुछ लोग होते हैं सो मेरी पिछली कंपनी का सीईओ मेरे को बोलते थे ऐसे, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, सिंप्लीफायर्स एंड कॉम्प्लेक्सिफायर्स। कुछ लोग होते हैं जो बात को देखते हैं, समझते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और बहुत ही सरलता से, सिंपलिसिटी से उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ लेते हैं, right, या सॉल्यूशन भी होगा तो उसको सिंपल बता देंगे। right, कुछ लोग होते हैं जो उसी चीज को कॉम्प्लेक्स कर देंगे right, कि हमने बिल्कुल, प्याज काटना है तो चाकू नहीं तलवार लाएंगे, और फिर एंड इट जस्ट goes around right, like a mesh of wire. So what are the challenges that you face? One is the product challenge कि यार product कैसा है, क्या बना रहे हो, are you making something interesting, and more than interesting, are you making something which is usable by your overall organization's customers, right, right? And folks who are able to understand that longer term perspective, uh, they generally are able to pick better projects. They are generally better doers because they understand कि क्या करना है क्या नहीं करना. They are also the people who you will see debating with the product managers कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम, and then they start with why, and then the whole conversation happens. There are also other types of folks who are very objective driven कि ये करना है और ये कर दिया, very sharp, able to see corner cases, etc. And are able to execute hell lot of stuff. right. And teams have both kind of ये people, तो right? yeah, I think जो मेरा इसमें मानना है, तो दो चीजें यहाँ पे निकल कर आई हैं जो तूने भी बोला। एक तो यार सबसे पहले तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, थोड़े से साल काम कर लो, इट exactly, डजंट मैटर। सिर्फ जो तुम काम कर रहे हो, जैसे तुम काम कर रहे हो, तुमने अभी क्या करा है। सो इट्स बिन 4 years that I have been working, you have been working full time in the industry, and I think this has totally erased what we had learned in college. बिल्कुल बिल्कुल, I don't even remember my textbook learning. I only remember my friends and the good times we had, yes, and the different kind of experiences we had कि यहाँ पे competition में जा रहे हैं, hackathons में जा रहे हैं, etc. हाँ, But I don't remember, man, anything सब्जेक्ट्स which के तो नाम ही college भूल might have गए. affected. Yes, Everybody, absolutely, I've seen people from not so good colleges. They are always afraid and they don't take some steps कि यार मेरा तो college अच्छा नहीं है, वहाँ तो बस IIT वाले जाते हैं, या वहाँ तो NIT DC वाले जाते हैं. It doesn't matter. At least in people, for people that I hire, I don't even see कि कौन से college है. I just see what they are doing right now. If they have an active developer profile, do they write? If they write and they write good, then it's a brownie point, absolute brownie. You just stand on the top of the candidate list. If you code and your repositories have good coverage of languages, you have tried different things, you have some wholesome projects, then it really makes a difference. right, हमें ये ऐप बनानी है, ये इतने लोग यूज करेंगे, right. and all these companies which take design round, system design, etc. Why do people fail in that, and why do only experienced candidates win in that? क्योंकि वो they spend some time learning कि नहीं यार बॉस ऐसे दुनिया चलती, जूम आउट करके देखते हैं थोड़ा। Right, अब पूछते हैं कितने लोग यूज करने वाले हैं, कितने तुम्हारे अगर ऐप 5 लोगों ने यूज करनी है right. तो उसके लिए तुम क्या करोगे? ब्लीडिंग एज का Exactly, वो exactly. चला देगा, वो बैश में भी चल जाएगा। Correct. कुछ बेसिक चीजें, बहुत ही टुच्चा, सबसे घटिया टेक्नोलॉजी यूज करो उसमें, जो सबसे जल्दी हो, तुम्हें जल्दी देना है कोई चीज के लिए। Right. नाउ when you have 5 million, then requirements change. Then you have to choose the best thing for 5 million. If you are on a way from 5 million to 50 million, then you have to take technology choices based on that decision. Right. And that's how you can pick the right tools, learn the right languages, learn the right tools, बस and दैट everything you can learn. फोकस इस चीज पे नहीं था तेरा कि मैं कोई लैंग्वेज सीखूं या फ्रेमवर्क सीखूं या कोई टेक्नोलॉजी हाँ, सीखूं, मतलब कॉलेज के टाइम पे भी कि हम्म, मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरे को बनाना है ये, अब बनाना मैंने शुरू किया, जो चीजें लग गई, जो चीजें सीखनी पड़ गई तो हाँ, मतलब मैंने भी बहुत चीजें, मतलब इनिशियली तो एटलीस्ट आज के डेट पे क्या होता है कि हाँ ठीक है, कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाने हैं या ऐसे ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है मैंने एक फ्रेमवर्क सीखा जस्ट बिकॉज आई हैव टू टीच दैट, बट बाकी चीजें जो मतलब पेशे में सीखने की जरूरत पड़ी है ना, वो सारी चीजें ऐसी हुई, मतलब हाँ, आई थिंक वी कैन एंड दिस वीडियो हियर, बट वी कैन right, डेफिनेटली हैव right, यू फॉर अनदर एपिसोड। जैसे मैं कह रहा था कि ये right, हायर करते टाइम इन चीजों को मतलब जज कैसे करता है, तो दैट वुड आल्सो hmm, मेक फॉर अ गुड सेट ऑफ right, कॉन्वर्सेशन।
and especially like कुछ stories अगर from your people you have hired Right. at shuttle, like anything specifically कुछ चीजें learning हुई है Hmm. उसके अंदर से, why do you select people, why do you not select people, Right. those kind of things, so people would love to hear that. So let's see, Right. we will definitely like to Hmm. talk about those things, probably add to this, Right. or maybe we can make a separate episode. But यार काफी सही रहा, I think good to Hmm. connect back with you, and good to Right. have these insights for people. People Yeah. can learn these things, understand what Hmm. companies are looking for in them, which is Yeah. important. तो सही है, thanks यार. So yeah. Cool. Nice talking to you. हाँ, Bye bye. okay.